हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं बेटा वेक्टर का असाइनमेंट नंबर 2। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, पढ़िए। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 31 हमारा क्या कह रहा है, पढ़िए आप। ए मोटर बोट कवर्स ए डिस्टेंस 6 hours मूविंग डाउन स्ट्रीम ऑफ ए रिवर। इट कवर्स द सेम डिस्टेंस इन 10 hours मूविंग अप स्ट्रीम। तो क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछ रहा है कि टाइम कितना लगेगा बेटा, इट टेक्स टू कवर द सेम डिस्टेंस इन स्टिल वाटर। सही है ना। सपोज करो कि वाटर की जो डिस्टेंस है वो कितनी है बेटा, x है। ये आपको डिस्टेंस कितनी दे रखी है, x दे रखी है, हाँ है ना। सही है। तो डाउन स्ट्रीम में क्या लिखोगे, x इक्वल्स टू कितना आएगा, u प्लस वी इंटू 6, इक्वेशन नंबर 1, हाँ है ना। वेयर u इज द वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट, और v इज द स्पीड ऑफ, वेलोसिटी ऑफ वाटर मान लो, वेलोसिटी ऑफ रिवर। अरे हाँ है ना, सही है, सही है ना। ये कब केस है, जब आप क्या है बेटा डाउन स्ट्रीम में हो या नहीं। अरे हाँ है ना, सही है। अब स्ट्रीम में क्या आएगा बोलो तो, अब स्ट्रीम में कितना आएगा, u माइनस का v इंटू 10 आएगा नहीं आएगा, सही है ना। क्या दोनों में डिस्टेंस सेम है या नहीं, तो इक्वेशन 1 इक्वल्स टू 2 है या नहीं। अरे हाँ है ना, 1 इक्वल्स टू क्या है, 2 है या नहीं। तो देखो u प्लस वी इंटू 6 कितना आएगा, u माइनस का v इंटू 10 आएगा नहीं आएगा। अरे हाँ है ना, सही है। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 3u प्लस 3v, और ये कितना आएगा 5u माइनस का 5v आएगा नहीं आएगा। इसको 3u को उधर ले जाओ, 5v को इधर ले आओ, तो ये कितना आएगा 3v प्लस 5v, 5u माइनस का 3u, ये कितना आएगा बेटा 8v, और ये कितना आएगा 2u। सही है ना। तो u इक्वल्स टू कितना हो गया, बोली तो 4v हो गया नहीं हो गया, हाँ है ना, सही है। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे तो x इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा, u प्लस v को क्या लिखोगे, u बाई 4 इंटू 6, तो ये x की वैल्यू कितनी आएगी बोलो तो 4u, तो 5u बाई 4 इंटू 6 आएगी नहीं आएगी, हाँ है ना, सही। अब स्टिल वाटर में हम टाइम क्या लिखेंगे, स्टिल वाटर में क्या लिखेंगे, x अपॉन u लिखोगे नहीं लिखोगे। अरे हाँ है ना, x की वैल्यू बोलो तो कितनी है 5u बाई 4 इंटू 6 अपॉन u से u कट जाएगा, तो t इक्वल्स टू कितना आएगा बोलो तो 5 इंटू ये कितना आएगा बेटा 1.5, तो 7.5 आवर्स आएगा नहीं आएगा। अरे हाँ है ना, सही है। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, बी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा। अरे हाँ है ना, सही है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए तो। 2 trains 120 meter, 121 meter and 99 meter in length are running in opposite direction with velocity of 40 km per hour and 32 km per hour. In what time they will completely cross each other? अब एक बात ध्यान रखना बेटा, सपोज करो ये मेरी ट्रेन ए है, हाँ है ना, कितनी है 40 किलोमीटर से इधर जा रही है, और एक ट्रेन बी है जो कितने से आ रही है बेटा 32 किलोमीटर पर आवर से आ रही है, सही है ना। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जब भी आपको क्या आ जाए बेटा रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट आ जाए, है ना। इस क्वेश्चन को हम किससे सॉल्व करने वाले बेटा, रिलेटिव से सॉल्व करने वाले हैं। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना कि आपके रिलेटिव क्वेश्चन में जब भी दो अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाए तो दोनों को जोड़ देना, और अगर सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाए तो दोनों को क्या कर देना है बेटा, सबट्रैक्ट कर देना। ये वाली बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है ना। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो जोड़ना है, सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो उनको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। आई बात समझ में, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या लिखोगे, विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या लिखोगे 40 प्लस 32 कितना आएगा 72 किलोमीटर पर आवर आएगा नहीं आएगा बेटा, हाँ है ना। और इसको मीटर पर सेकंड में क्या लिखोगे 5/18 से, तो ये कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड हो गया नहीं हो गया, है ना, सही है। तो टाइम इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन वी रिलेटिव। अरे हाँ है ना, सही है नहीं, सही। तो डिस्टेंस कितनी है आपकी 121 प्लस 99 अपॉन टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी बेटा, टोटल स्पीड कितनी है 20, तो टाइम कितना आएगा
220/20 कितना आएगा बेटा? 11 सेकेंड आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ है ना, सही है नहीं? सही है। यहाँ पे आपको कोई डाउट चल रहा है क्या? नहीं है ना? आपको बात समझ में आई नहीं आई? अगर दो ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, मतलब दो पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो उन दोनों को क्या करना है बेटा? जोड़ना है। और सेम डायरेक्शन में चलना है तो उनको क्या करना है बेटा? आपको सेपरेट करना है या नहीं? अरे हाँ है ना, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, पढ़िए। ए ट्रेन ऑफ 150 मीटर लेंथ इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये नॉर्थ है, हाँ है ना, और ये क्या है बेटा? साउथ है। ये मेरी ट्रेन गई ए, कहाँ पे बेटा? 10 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ में, हाँ है ना। और उसने क्या बोल रखा है कि ए पैरेट फ्लाइज एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन पैरेलल टू द रेलवे ट्रैक। तो ये बी आ रहा है इधर, पैरेट आ रहा है नहीं आ रहा बेटा? कितने से? 5 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ है ना, अपोजिट डायरेक्शन में है यानी। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी कितना आएगा बोलो तो? 10 + 5 क्या 15 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी नहीं आ जाएगी? हाँ है ना, सही है। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम कितना लगेगा बोलो तो? टोटल लेंथ कितनी है? 150 और ये कितना आया बेटा? 15। तो ये कितना आएगा? 10 सेकेंड आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ है ना, सही है। तो आपको सही ऑप्शन कौन सा आएगा? डी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ है ना, सही है ना। इस क्वेश्चन को करने के आपके पास और भी मेथड है। ऐसा नहीं कि बेटा एक क्वेश्चन को करने के लिए एक ही मेथड होता है। एक क्वेश्चन को करने के लिए कई सारे मेथड सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है ना। आप कोई है ना इसमें वेक्टर ले सकता है, ठीक है, लेकिन मुझे जो आपको इजी लगेगा ना वो आपको मैंने बता दिया कि एक लाइन में आंसर आ सकता है। ऐसा नहीं कि वेक्टर से आंसर नहीं आएगा, वेक्टर से भी क्या आएगा? इसका आंसर आने वाला है। लेकिन चीज़ों को हमें क्यों कॉम्प्लेक्स करना है? जब इजी चीज़ें हमें आसानी से आंसर निकाल के दे जाएगी तो हमें किसी भी चीज़ को कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। अरे हाँ है ना, सही है। अरे हाँ है ना, अगर आप लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चाहिए तो वो कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी बताने में कोई ऐसा नहीं है। आपको लगेगा कि वाह कितनी टफ चीज़ें पढ़ा रहे हैं। टफ से नहीं बेटा, जो आपको इजी तरीके से मेथड समझा पाए ना वही असली में टीचर होता है, ठीक है ना। टफ तो इतनी बताओ, सारी बुकें लिखी हुई है नहीं लिखी हुई? अरे हाँ है ना, आप पढ़ पाओगे क्या? नहीं पढ़ पाओगे ना। उन्हीं डिफिकल्ट चीज़ों को आपको क्या करना है? इजी वे में समझना है। देखो कितना आसान है, आपको बता दिया दो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो उन दोनों को क्या कर लो? जोड़ लो। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनको क्या कर लो? सेपरेट कर लो। आंसर तो वही आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए आप कि ए पुलिस वैन मूविंग ऑन ए हाईवे विथ ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फायर्स ए बुलेट एट ए थीफ्स कार स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन विथ ए स्पीड ऑफ 192 किलोमीटर पर आवर। इफ द मजल स्पीड ऑफ द बुलेट इज 150 मीटर पर सेकेंड, विथ व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट द थीफ्स कार? यही बोल रहा है ना। अब एक बात बताओ, इधर मान लो ये पुलिस की वैन है, अरे हाँ है ना, इधर चल रही कितने से बेटा? 30 किलोमीटर पर आवर। अब देखो आपका आंसर मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड में है ना, हाँ है ना। तो आपको ये भी पता होना चाहिए बेटा कि आपको है ना सबको क्या करना है बेटा? यूनिट में कन्वर्जन करना है, मीटर पर सेकंड में लाना है। ये कितना दे रखा है? 150 मीटर पर सेकंड। अरे हाँ है ना, सही है। और ये थीफ वाली है, ये पुलिस और ये थीफ, ये कितने से चल रही है बेटा? 192 किलोमीटर पर आवर से चल रही नहीं चल रही? अरे हाँ है ना। सबसे पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ, पुलिस वैन की कितनी आएगी? 30 × 5/18, 6 से काट लोगे क्या? हाँ है ना। कितना आएगा? 25/3 मीटर पर सेकेंड। अरे हाँ है ना, सही है। वी थीफ की कार की वेलोसिटी बात कर लेते हैं, 192 × 5/18। अरे हाँ है ना, सही। तो ये कितना आएगा? 6 × 18, 6 × 18, 1, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 1, 5 × 15, 1, 16, 160/3 आएगा नहीं आएगा? अब एक बात बताओ, सपोज करो आप ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन चल रही है, सही है ना। ट्रेन चल रही है और ट्रेन से आप कूदने की कोशिश करते हो, तो क्या आप आगे की तरफ गिर जाते हो नहीं गिर जाते बेटा? क्यों गिर जाते हो? क्योंकि आपके साथ साथ आपकी वेलोसिटी
मतलब वो तो है तो इनर्शिया का खेल, लेकिन आप में जो वेलोसिटी आती है वो किसके कारण आती है? क्या आप ट्रेन चल रही है ना, ट्रेन की वेलोसिटी आपके अंदर घुस जाती नहीं घुस जाती? हाँ है ना। सेम अगर आप चलती हुई कार में से बुलेट को फायर करने वाले हो तो बुलेट की जो स्पीड है 150, वो तो किसके रिस्पेक्ट में बेटा? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर आप इसको क्या करोगे, पुलिस के साथ ही वैन में दोगे तो इन दोनों की स्पीड तो क्या होने वाली है बेटा? ऐड होने वाली है। तो देखो वी बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू पुलिस कितनी आएगी बेटा? 25/3 प्लस 150, है ना? सही। अब ये इसको कितने से हिट करने वाली है ना? अरे हाँ है ना। तो वो क्या करेगी? वी बुलेट की स्पीड कितनी आएगी बोलो तो? ये कितना आएगा? 25/3 प्लस 150। अभी मैंने आपको बताया था बुलेट और थीफ की गाड़ी सेम डायरेक्शन में चल रही, तो सब्ट्रैक्ट एडिशन करोगे सब्ट्रैक्शन करोगे? ऑब्वियस ही बात है सब्ट्रैक्शन करोगे। तो ये कितना आएगा? 160/3 आएगा नहीं आएगा? एलसीएम कितना आ रहा है? 3 आ रहा है नहीं आ रहा? अरे हाँ है ना। तो ये कितना आ रहा है? 25 प्लस 450 माइनस का 160 आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये कितना हो जाएगा बेटा बोलो तो? वी बुलेट की स्पीड कितने से हिट करेगी बोलो? कितनी आएगी? ये कितना आएगा? 475 माइनस का 160 अपॉन 3 5 1 3, तो कितना आ रहा है? 105 मीटर पर सेकंड आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ है ना। यही तो सिखाया था, नहीं सिखाया था आपको बेटा? दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप क्या करो? सब्ट्रैक्ट। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे तो आपको क्या करना है? एडिशन। अरे हाँ है ना। सही है। अब आपको है ना माइनस प्लस से बचना हो ना तो ध्यान रखना बड़े वे से क्या करना है बेटा? छोटे वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है? तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऑन ए 2-lane रोड कार ए इज ट्रैवलिंग विथ ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना? आपके पास ये 2 लेन है, ये मेरी कार ए है जो कितने से चल रही है बेटा? 36 किलोमीटर पर आवर से, हाँ है ना? ठीक है। 2 cars B and C approach A in opposite direction with a speed of 54 किलोमीटर पर आवर। इधर आ रही है कार B और इधर आ रही है कार C। दोनों की स्पीड कितनी है बेटा? 54 किलोमीटर पर आवर है यानी? अरे हाँ है ना। 54 किलोमीटर पर आवर है यानी? अब आंसर देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है ना, तो आप सबको पहले मीटर पर सेकंड में करो। ये कितना आएगा? 36 इंटू 5/18 कितना आएगा? 10 मीटर पर सेकंड, हाँ है ना? बी को भी मीटर पर सेकंड में करो तो कितना आएगा बोलो तो? 15 मीटर पर सेकंड। सेम क्या वीसी के लिए भी 15 मीटर पर सेकंड आएगा क्या? हाँ है ना? सही। अब एक बात बताओ, ये दोनों अपोजिट में, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, अरे हाँ है ना बेटा? सेम डायरेक्शन में है या नहीं? ठीक है। अब इन दोनों के बीच की स्पीड कितनी, डिस्टेंस कितनी रह जाती है बेटा? 1 किलोमीटर। इन दोनों के जो बीच की स्पीड है वो कितने बोल रहा है बेटा? 1 किलोमीटर बोल रहा है ना? हाँ है ना? इन दोनों के बीच की स्पीड कितनी बोल रहा है? 1 किलोमीटर बोल रहा है, नहीं बोल रहा? हाँ है ना? तो वो बोल रहा है कि B decides to overtake A before C does. What minimum acceleration of car B is required to avoid an accident? एक्सीडेंट से बचने के लिए B को कितना एक्सेलरेट करना होगा? अब एक बात बताओ, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इसकी, किसकी बात कर लेता हूँ? वेलोसिटी ऑफ C विथ रेस्पेक्ट टू A कितनी आएगी? दोनों अपोजिट में है ना, तो क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। बोलो कितना आएगा? ये कितना आएगा? 15 प्लस 10 तो कितना आएगा? 25 मीटर पर सेकंड आएगा नहीं आएगा? हाँ है ना? ये दोनों कब आपस में मिल जाएंगे? टाइम बताओ तो कब कब मिल जाएंगे? 1 किलोमीटर है ना? अरे हाँ है ना? सही है। तो ये कितना आएगा? 40 सेकंड आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ है ना? सही है। अब आपको क्या करना है कि कार बी को ये पता करना होगा कि 40 सेकंड जो टाइम लग रहा है उससे ज़्यादा टाइम में आपको इससे पार निकलना होगा, तभी तो आपकी क्या होगी? कोलिजन अवॉइड होएगा नहीं होगा? अरे हाँ है ना? सही है। तो कैसे करना है? अब ये देखिए, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए कितना आएगा? दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे ना, तो आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्शन। अरे हाँ है ना? तो आपको एक इक्वेशन ऑफ मोशन तो पता ही है क्या होती है? एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना? तो एस कितना है? 1000, यू कितना है? 5, टाइम कितना है? प्लस हाफ
ए कितना है बेटा आपका, बोलो तो, निकालना है। और ये कितना होगा 40 इंटू 40, आएगा नहीं आएगा, सही। तो ये कितना आएगा 800, और ये कितना आएगा 20 है ना, 800 ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आएगी नहीं आएगी बेटा, अरे हाँ है ना, सही है नहीं। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, सी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, हाँ है ना। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे ये वेक्टर में कहाँ से आ गया, ठीक है ना, वेक्टर में ये कहाँ से आ गया बेटा, ये सब वेक्टर के ही पार्ट है। आपका जो पूरा काइनेमेटिक्स का बहुत सारा जो पार्ट आएगा ना, वो किस में है बेस्ड है बेटा, वेक्टर से ही बेस्ड है। आई बात समझ में। तो ये है ना, अभी ये मान लो कि आधी से ज़्यादा काइनेमेटिक्स में भी आपके क्या बैठेगा बेटा, वेक्टर वाला ही पार्ट आने वाला है। वहाँ पे भी काइनेमेटिक्स में भी किसके क्वेश्चन आएंगे, आपके वेक्टर के क्वेश्चन आने वाले। और वेक्टर के क्वेश्चन कहाँ आएंगे बेटा, काइनेमेटिक्स में। दोनों इंटर रिलेटेड है ना। काइनेमेटिक्स तो थोड़ा सा आपके जब थोड़ा सा आगे पढ़ लोगे ना, तो आपको ये फील होगा कि हाँ आपका बेस जो है ना वो कौन सा है बेटा, वेक्टर ही है यानी, हाँ है ना, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप ए मास ऑफ 0.03 kg इन इक्विलिब्रियम एज शोन इन द फिगर। ठीक है, आपको आंसर किस में चाहिए बेटा, केजी वेट में। आई बात समझ में। अब देखो यहां पे इन्होंने पूरा करके दे रखा है। एक बात बताओ, टी कॉस 30 डिग्री किसकी इक्वल लिखोगे, एम जी के, अरे हाँ है ना, सही। और F इक्वल्स टू कितना लिखोगे बेटा, टी साइन 30 डिग्री लिखोगे नहीं लिखोगे, सही। तो मुझे अगर फोर्स चाहिए तो मुझे क्या चाहिए, टी साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो यहां से देखो टी कॉस 30 कितना होता है √3/2, एम कितना है 0.03 g, सही है क्या, सही। तो टी कितना आएगा बोलो तो 0.03 g इंटू 2/√3, अरे आएगा नहीं आएगा, बस इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, 0.03 g इंटू 2/√3। साइन 30 कितना है बेटा 1/2 है यानी, हाँ है ना। तो ये आपका क्या बन जाएगा बेटा 0.03/√3 kg वेट बन जाएगा नहीं बन जाएगा, अरे हाँ है ना। तो आपका आंसर कौन सा आएगा बोलो तो, बी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, सही है, सही है नहीं, कोई डाउट तो नहीं है। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये थोड़े से बेसिक से वापस से वेक्टर वाले क्वेश्चन आ गए है ना। इफ ए डॉट बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, तो ए डॉट बी क्या लिखते हैं हम बोलो तो, ए डॉट बी कितना होता है, ए बी कॉस थीटा होता है नहीं होता, हाँ है ना, सही। और मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कितना होता है, ए बी साइन थीटा होता है नहीं होता, अरे हाँ है ना। आपको क्या बोल रखा है कि दोनों कैसे हैं, इक्वल है। तो ए बी कॉस थीटा किसके इक्वल आएगा, ए बी साइन थीटा की इक्वल आएगा नहीं आएगा, हाँ है ना। ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये कितना आएगा बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना। तो ये टेन थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा बोलो 1, थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा बोलो 45 डिग्री, आएगा नहीं आएगा, सही। अब दो वेक्टर कितने एंगल पे हैं बेटा 45 डिग्री पे हैं, तो उनका रिजल्टेंट क्या लिखते हैं बोलो तो, उनका रिजल्टेंट क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 45 डिग्री, अरे लिखते हैं नहीं लिखते, हाँ है ना। तो ये कितना आएगा बोलो तो √ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये कितना होगा 1/√2 होगा नहीं होगा, हाँ है ना। तो ये कितने टाइम्स कट जाएगा बेटा √2 टाइम्स कट जाएगा नहीं कट जाएगा। तो आपको फाइनल आंसर कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस √2, ए भी आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा देखो तो, डी ऑप्शन आ रहा है नहीं आ रहा, √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस √2a भी आ रहा है नहीं आ रहा बेटा, अरे हाँ है ना, सही, कोई डाउट तो नहीं है। चले आगे की तरफ, सिंपल सी क्वेश्चन है या नहीं बेटा, हाँ है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, पढ़िए तो, द वेक्टर्स p aik प्लस ajk प्लस 3k आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है बेटा 0 होता है नहीं होता, अरे हाँ है ना। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं, दो वेक्टर अगर क्या दे रखे हैं
परपेंडिकुलर दे रखे हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है बेटा, 0 होता ही नहीं होता, तो बस 0 कर लो। कितना आएगा, ए आई के प्लस ए जे के प्लस 3k कैप है ना, और ये कितना आएगा, ए आई कैप माइनस 2j कैप माइनस का k कैप। कितना आएगा बेटा, 0 आएगा नहीं आएगा, है ना। तो ए की पॉजिटिव वैल्यू बतानी है, ये कितना हो गया ए स्क्वायर, ये कितना हो गया माइनस का 2a, और ये कितना हो गया माइनस का 3 इक्वल्स टू 0, है ना। आपको इसके फैक्टर करने आते ही नहीं आते, बचपन में हमने मैथ्स पढ़ी ही नहीं पढ़ी बेटा। 3a माइनस का 3a प्लस का a माइनस का 3 इक्वल्स टू 0 होगा नहीं होगा, देख लो। इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, माइनस का 2a, है ना। तो यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, a, अरे हाँ है ना, और यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है 1, तो इसको कैसे लिख लोगे बेटा, a माइनस का 3 और a प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो a इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा 3 आएगा नहीं आएगा, और a इक्वल्स टू कितना आएगा माइनस का 1। क्वेश्चन ने आपको क्या बोल रखा है, पॉजिटिव वैल्यू बताओ, पॉजिटिव वैल्यू कितनी होगी, ए ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, 3 आएगा नहीं आएगा बेटा पॉजिटिव वैल्यू, सही है नहीं, है ना। बहुत सिंपल से लग रहे नहीं लग रहे बेटा आपको सारी की सारी प्रॉब्लम, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए। द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए कितना होने वाला है। देखो आपको एक चीज पता है कि ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी क्या लिखते हैं बेटा, माइनस का बी क्रॉस ए लिखते हैं, नहीं लिखते, अरे हाँ है ना, सही है। आपको एक चीज और ये भी पता है कि ए क्रॉस बी का जो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट है, इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या होता है, इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर आता है नहीं आता, ये वाली बात आपको पता है नहीं पता, सही है ना। तो आप एक बात बताओ, अगर ये मैं बोल रहा हूं ए क्रॉस बी है, अरे हाँ है ना, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कहाँ आएगी बेटा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, बाहर की आएगी नहीं आएगी। ये डॉट क्या बता रहा है बेटा, के कैप बता रहा है, ये डॉट क्या बता रहा है, के कैप बता रहा है, नहीं बता रहा। बी क्रॉस ए कहाँ जाएगा बोलो, बी क्रॉस ए कहाँ जाएगा बेटा बोलो तो, क्या माइनस के कैप में जाएगा नहीं जाएगा, हाँ है ना। बी क्रॉस ए कौन सी डायरेक्शन आएगी बेटा बोलो तो, माइनस के कैप आएगी नहीं आएगी, है ना। तो एक बात बताओ, के कैप और माइनस का के कैप, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री है या नहीं, अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, बी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है, सही है नहीं, बात समझ में आई नहीं आई बेटा, क्लियर है ना सब कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए तो आप, पढ़िए आप। व्हाट कैन बी द एंगल बिटवीन P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू, P प्लस क्यू और P माइनस क्यू के बीच का एंगल क्या हो सकता है। अब मुझे एक बात बताइए सिंपल सा, दो वेक्टर है, दो वेक्टर के बीच का मिनिमम एंगल कितना हो सकता है, 0 डिग्री, तभी तो वो क्या होते हैं बेटा आपके मैक्सिमम होते नहीं होते, हाँ है ना। और दो वेक्टर का क्या बोलते हैं, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो, 180 डिग्री हो, तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है बेटा, मिनिमम आता है नहीं आता, हाँ है ना। इसके अलावा आपने अभी तक कोई भी कंडीशन देखी क्या, नहीं देखी ना। तो आपका एंगल 0 से 180 डिग्री, दोनों के बीच में कुछ भी हो सकता है नहीं हो सकता बेटा, अरे हाँ है ना। ये वाली बात समझ में आई नहीं आई। ये अगर मैं P वेक्टर बोल रहा हूँ और ये Q वेक्टर बोल रहा हूँ, तो इधर क्या आएगा थीटा एंगल पे, तो इनका सम क्या आएगा बेटा, P वेक्टर प्लस Q आएगा नहीं आएगा, सही है। और अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस का थीटा होगा नहीं होगा, अरे हाँ है ना। तो ये P वेक्टर माइनस का Q वेक्टर आएगा नहीं आएगा, सही है। तो दोनों के बीच का एंगल कहाँ से कहाँ लाई कर सकता है बेटा, 0 से पाई के बीच में लाई कर सकता है नहीं कर सकता। 0 डिग्री होगा तो हमारा रिजल्टेंट मैक्सिमम आने वाला है, और 180 डिग्री होगा तो हमारा रिजल्टेंट क्या आने वाला है, मिनिमम आने वाला है या नहीं, अरे हाँ है ना। तो आपको सही ऑप्शन यहाँ पे कौन सा है, डी ऑप्शन है या नहीं बेटा, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए आप, कि टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। ए क्रॉस बी इक्वल्स टू सी दे रखा है, सॉरी, और क्या दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दे रखा है, सी स्क्वायर, ये दे रखा है ना। अब एक बात बताइए, बी और ए आर पैरेलल, अगर ए
वेक्टर पैरेलल है बी के, तो ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा 0। बोलो क्यों, बोलो क्यों? क्योंकि थीटा इन दोनों के बीच का एंगल कितना है बेटा 0 है या नहीं, हाँ है ना। तो इसको क्या लिखोगे, ए क्रॉस बी क्या लिखोगे, ए बी साइन थीटा आएगा नहीं आएगा, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती नहीं होती, तो ए क्रॉस बी कितना आना चाहिए 0। लेकिन यहाँ पे तो क्या दे रखा है, ए क्रॉस बी कितना दे रखा है सी, तो पहला स्टेटमेंट गलत है या नहीं बेटा, अरे हाँ है ना, सही। ए इज परपेंडिकुलर टू बी है, हाँ है ना। अगर ए इज परपेंडिकुलर टू बी है, सही है ना, सही है। तो ए क्रॉस बी कितना आएगा बोलो तो, ए क्रॉस बी कितना आएगा, अगर ए परपेंडिकुलर टू बी है तो ये कितना हो जाएगा ए बी कॉस 90 कितना आना चाहिए 0। इनका डॉट प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए बेटा 0 होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अरे हाँ है ना। इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए बेटा 0 आना चाहिए नहीं आना चाहिए, अरे हाँ है ना, सही। तो ए क्रॉस बी क्या सी के इक्वल आएगा क्या, नहीं। अगर वेक्टर प्रोडक्ट भी करोगे परपेंडिकुलर में तो ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा बेटा ए बी साइन 90 आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही। क्या सी इक्वल्स टू ए बी दे रखा है क्या, सी इक्वल्स टू ए बी आएगा क्या, नहीं आएगा ना। सी इक्वल्स टू क्या दे रखा है आपको ए स्क्वायर, सी स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका क्या है बेटा इनकरेक्ट है यानी, हाँ है ना। अगर ए और बी इक्वल मैग्नीट्यूड के दे दें, ए और बी क्या दे दें इक्वल मैग्नीट्यूड के दे दें, तो एक बात बताओ ए क्रॉस बी क्या लिखोगे, देखो तो क्या ए बी साइन थीटा आएगा ना, ठीक है। डायरेक्शन अभी छोड़ रहा हूं मैं। अगर ए इक्वल्स टू बी है तो सी इक्वल्स टू कितना आना चाहिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये दे रखा है क्या सी स्क्वायर, ये तो नहीं दे रखा ना। तो आपके तीनों स्टेटमेंट क्या है बेटा इनकरेक्ट है या नहीं, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, नन ऑफ द अबाव इज करेक्ट आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है, सही है नहीं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी दे रखा है, सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी दे रखा है ना, अरे हाँ है ना, सही है। तो सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए। आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन करने हो ना सी इक्वल्स टू क्या लिखोगे ए बी साइन थीटा लिखोगे नहीं लिखोगे, अरे हाँ है ना। अब सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, क्या ये जरूरी है क्या। दूसरा क्या बोला है सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी। इट इज पॉसिबल टू हैव सी इज ग्रेटर देन ए एंड सी इज ग्रेटर लेस देन बी एंड सी इज नेवर इक्वल टू ए प्लस बी। दोनों यही बोल रहा है नहीं बोल रहा। आप देखो पूरे स्टेटमेंट को हम चेक कर लेते हैं कि कैसे हो सकता है। आप तो कुछ भी मत करो, सपोज करो 3 और 4 मान लो। आप क्या मान लो बेटा 3 और 4 मान लो, कोई सा भी एंगल बना सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। सपोज करो मैंने ए को 3 मान लिया और बी को क्या मान लिया 4 मान लिया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, या तो 0 हो सकता है या 90 से हो सकता है या 180 हो सकता है। 0 से 180 डिग्री के बीच में कुछ भी हो सकता है नहीं हो सकता, अरे हाँ है ना। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा बोलो तो आप एक बार बताओ सी इक्वल्स टू कितना आएगा। अगर मैंने ए मान लिया कितना 3, बी मान लिया 4, है ना, सही। अब तो ये सब चीजें किस पे डिपेंड करने वाली है बेटा, आपके साइन थीटा पे डिपेंड करेगी नहीं करेगी, अरे हाँ है ना। अगर साइन थीटा हमारा क्या होगा, साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है बेटा -1 से सॉरी 0 to 1। अभी तो आप नॉर्मल केस में करो, नॉर्मल मैथमेटिक्स वाला, तो 0 to 1 लाई करेगी नहीं करेगी, हाँ है ना, सही। तो अब आपका जो सी है ना ये कितना आएगा बोलो 3 × 4 × साइन थीटा आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही, हाँ है ना। अब एक बात बताओ, मैंने बोला थीटा इक्वल्स टू 0 तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 0 हो जाएगी क्या सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए क्या, नहीं। ये सी की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी, ए कितना है 3 है यानी, तो पहला स्टेटमेंट क्या है बेटा गलत है यानी, अरे हाँ है ना। बात समझ में आई नहीं आई। अब सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी। अगर मैंने यहाँ पे बोला 90 डिग्री तो सी की वैल्यू कितनी आएगी 12। क्या इन दोनों के सम के इक्वल है क्या, नहीं। सी इज नेवर इक्वल टू ए प्लस बी। ये कभी भी बराबर हो सकता है नहीं हो सकता है, हो सकता है जब आपका एंगल कितना हो बेटा थीटा आपका कुछ ऐसा एंगल हो जाए तो वो ए प्लस बी का वेक्टर सम दे देगा नहीं दे देगा। ये भी ऑप्शन क्या है बेटा गलत है। तो आपको सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा सी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये सब खेल कौन कर रहा है हमारा साइन थीटा,
सारा खेल कौन कर रहा है बेटा, साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू आप जैसे भी पटकोगे ना वैसे ही आपका आंसर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे अभी मैंने बोला कि C इज ग्रेटर देन A, हो सकता है ना, कैसे हो सकता है, थीटा इक्वल्स टू 90 पुट कर लो तो कितना आएगा, C की वैल्यू कितनी है 12, तो A से ज़्यादा है या नहीं, सही है नहीं, अरे हाँ है ना, सही है ना। आप और कोई वैल्यू पुट करो तो C की वैल्यू क्या B से कम आएगी, नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। तो आपको सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, C ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही। बात समझ में आया नहीं आया, थोड़ा सा लॉजिक वाला क्वेश्चन था वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, टू वेक्टर्स हैव रिजल्टेंट इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेटर वेक्टर एंड स्मॉलर वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू दैट ऑफ द हाफ ऑफ द बिगर वेक्टर। ठीक है, सपोज करो मैंने दो वेक्टर है A और B, अरे हाँ है ना, सही है। मैंने बोल दिया कि A B से छोटा है, अरे हाँ है ना, सही। तो रिजल्टेंट क्या बोल रहा है कि रिजल्टेंट क्या है B के इक्वल है, और A क्या बोल रहा है कि मेरे बड़े वाले वेक्टर का क्या है, हाफ है। अरे यही बोल रहा है, नहीं बोल रहा। तो क्वेश्चन ने पूछा कि द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स कितना होने वाला है। तो एक बात बताइए, रिजल्टेंट क्या लिखते हैं हम, क्या A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा लिखते हैं, नहीं लिखते, अरे हाँ है ना बेटा, सही है ना। तो रिजल्टेंट कितना है बोलो तो, B का स्क्वायर, A कितना है B स्क्वायर बाई 4 प्लस B स्क्वायर प्लस 2, A कितना है बेटा B बाई 2 B cos थीटा, हाँ है ना। ये B स्क्वायर से B स्क्वायर कट जाएगा, हाँ है ना, ये 2 से 2 कट जाएगा बेटा, सही। तो ये इधर कितना आएगा, माइनस का B स्क्वायर बाई 4, और ये कितना आएगा B स्क्वायर कॉस थीटा, B स्क्वायर से B स्क्वायर भी कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा, माइनस का 1/4 आ रहा है, नहीं आ रहा, हाँ है ना। तो थीटा इक्वल टू क्या लिख लोगे बोलो, कॉस इनवर्स माइनस का 1/4 आ रहा है, नहीं आ रहा, हाँ है ना। तो आपको सही ऑप्शन कौन सा आ रहा है, C ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा, चेक कर लीजिए आप, सही है, अरे हाँ है ना, सही है नहीं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए तो। इफ A डॉट B इक्वल्स टू 0 एंड A क्रॉस C इक्वल्स टू 0 द एंगल बिटवीन B एंड C बता रहे हैं, ठीक है ना। A डॉट B 0, अगर किसी का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि A परपेंडिकुलर क्या है बेटा, B वेक्टर है या नहीं, अरे हाँ है ना। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वो कब होंगे, जब दोनों एक दूसरे के क्या होंगे बेटा, परपेंडिकुलर होंगे, नहीं होंगे। तो सपोज करो ये मेरा A वेक्टर है और ये मेरा क्या है बेटा, B वेक्टर है, अरे हाँ है ना, सही है। A क्रॉस C इक्वल्स टू 0, A क्रॉस C इक्वल्स टू 0, अरे हाँ है ना। ये कंडीशन कब हो सकती है, जब आपका A पैरेलल एक बेटा किसके, C के, अरे हाँ है ना। तो C वेक्टर आपका या तो इधर होगा, अरे हाँ है ना, या C वेक्टर आपका इधर भी हो सकता है, पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों हो सकते हैं, अरे हाँ है ना। तो एक बात बताओ, ये B वेक्टर से कितना एंगल बनाएंगे बोलो तो, B वेक्टर से कितना एंगल बनाएंगे, क्या 90, इधर भी कितना एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, B ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है नहीं, सही है। बात समझ में आई नहीं आई। तो आप इन दो पॉइंट को तो आप नोट करके रख लीजिए, क्या कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो वो दोनों वेक्टर क्या होते हैं बेटा, परपेंडिकुलर होते हैं, और दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो तो वो दोनों वेक्टर कैसे होते हैं आपके बेटा, पैरेलल होते हैं, ठीक है ना। नोट पॉइंट डाल के लिख लो बेटा, ये सही है, सही है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ वेक्टर A एंड B द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A अलोंग वेक्टर B, कैसे लिखते हैं। अब एक आपको पता है कि A डॉट B हम क्या लिखते हैं बेटा, क्या लिखते हैं, AB cos थीटा लिखते हैं, नहीं लिखते, अरे हाँ है ना, सही है। अब क्या बोल रहा है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A अलोंग वेक्टर B क्या लिखा जाता है कि A cos थीटा क्या लिखा जाएगा बेटा, A डॉट B अपॉन B लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा, सही है। ये क्या कहलाता है, कंपोनेंट ऑफ A अलोंग B वेक्टर, सही है नहीं। और B इसका क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड है, ध्यान रखना। ये क्या है, A भी क्या है बेटा,
मैग्नीट्यूड है। अरे हाँ है ना, सही है। तो बस सॉल्व करते हैं, हम क्या लिखते हैं बोलो, ए कॉस थीटा इक्वल टू कितना आएगा बोलो तो 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप, और इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा बेटा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना। तो डॉट प्रोडक्ट करो, आई को आई से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2, और ये कितना आएगा 3, नीचे कितना आएगा बेटा 2, तो कितना आएगा 5/√2 आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बोलो, सी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना बेटा, आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, सी ऑप्शन आ रहा है नहीं आ रहा, सही है, सही है नहीं। चलें आगे की तरफ बढ़े, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए आप कि वेक्टर ए इज अलोंग द पॉजिटिव जेड एक्सिस एंड इट्स वेक्टर प्रोडक्ट विथ अनदर वेक्टर बी इज 0। ठीक है, आपका क्या बोल रहा है कि एक वेक्टर ए है, वो क्या बोल रहा है कि कौन सी डायरेक्शन में बेटा, के कैप में, अरे हाँ है ना, सही है। वो बोल रहा है कि इसका अनदर वेक्टर बी से क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट कितना है बेटा 0 है, हाँ है ना। अभी मैंने आपको बताया था कि दो वेक्टर का अगर वेक्टर प्रोडक्ट 0 हो तो वो कैसे होने चाहिए बेटा, पैरेलल में होने चाहिए नहीं होने चाहिए, अरे हाँ है ना, सही है ना, तभी पॉसिबल है या नहीं। अब एक बात बताओ, जो बी वेक्टर होगा वो या तो इस डायरेक्शन में होगा या बी वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा नहीं होगा, अरे हाँ है ना, या तो प्लस के कैप में होगा या माइनस के कैप में होगा, इसके अलावा कहीं पे भी होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे ही नहीं, सही है नहीं, सही। ये देखो, या तो ये वेक्टर क्या आएगा, के कैप में आएगा, पॉजिटिव के कैप में आएगा या माइनस के कैप में आएगा। तो देखो ये तो आई कैप जे कैप नॉट पॉसिबल, आई कैप नॉट पॉसिबल, आई कैप प्लस के कैप नॉट पॉसिबल, के कैप माइनस का के कैप आ सकता है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, डी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, हाँ है ना। के कैप के या तो पैरेलल आए, पॉजिटिव के कैप आए या नेगेटिव के कैप आए, अरे हाँ है ना, सही है ना, वही पॉसिबल थे नहीं थे, अरे हाँ है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड जे कैप। दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते बेटा हम, बोलो तो ए डॉट बी वेक्टर क्या लिखोगे, ए बी कॉस थीटा लिखोगे नहीं लिखोगे, अरे हाँ है ना, सही है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा आएगा नहीं आएगा, हाँ है ना। तो ये कितना आएगा बोलो तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर कितना आएगा जे कैप, सही है ना। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा वेक्टर ए का 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और इसका कितना आएगा 1 का स्क्वायर कॉस थीटा, है ना। जे को जे से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा 1, ये कितना आएगा √3 कॉस थीटा, अरे है ना। तो कॉस थीटा कितना आएगा 1/√3 आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना। कोई सा भी ऑप्शन दे रखा है कि 0 डिग्री 45 60 नहीं दे रखा है ना, तो आपका सही ऑप्शन क्या है बेटा, नन ऑफ दीज है या नहीं। अब आप है ना एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, एक्चुअली में बच्चा क्या करता है, बच्चे के मन में क्या होता है कि ए बी सी, जहाँ उसको नन ऑफ दिस नजर आता है ना, उसको ये ऑप्शन लगता है कि नन ऑफ दिस ऑप्शन भी हो सकता है, नहीं, वो कहाँ कंफ्यूज होता रहता है, ए बी सी में कंफ्यूज हो रहा होता है। तो आप बिल्कुल ऐसा काम बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है ना बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए आप, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय साइड्स ए एंड बी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लिखा जाता है बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लिखा जाएगा, हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, यही बात समझ रहे। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कैसे लिखेंगे, देखो तो बेटा, यहां पे आई कैप लिखना, जे कैप लिखना, के कैप लिखना, ठीक है ना। तो ए वेक्टर क्या दे रखा है 2 माइनस का 3 4, 2 माइनस का 3 4, और ये क्या दे रखा है 1 0 माइनस का 1 दे रखा है नहीं दे रखा, सही है। अब देखो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आई कैप, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो
आई की रो और आई के कॉलम को क्या कर लो, छुपा लो, सही है ना, और बाकी के जो बचे हुए ना उनको क्रॉस प्रोडक्ट करो। तो ये कितना आएगा 3 माइनस ये कितना आएगा 0 माइनस का जे के, सही है ना। जे के रो जे के कॉलम को छुपा लो तो कितना आएगा माइनस का 2 माइनस का 4, अरे हाँ है ना, सही है। सेम के लिए भी करो, के लिए कितना आएगा 0 माइनस का 3 आएगा नहीं आएगा बेटा, हाँ है ना। तो ये कितना आ रहा है बोलो तो 3i कैप, ये कितना हो गया माइनस का 6 है ना, प्लस का 6j कैप, और ये कितना आ रहा है प्लस का 3k कैप, आ रहा है नहीं आ रहा, अरे हाँ है ना। लेकिन हमें इसका अभी क्या निकालना है, मोड निकालना है ना बेटा, हाँ है ना। इसका मोड कितना आएगा बोलो तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना आएगा 9 प्लस 36 प्लस 9, ये कितना हो गया 54 हो गया क्या, अरे हाँ है ना। तो बस यहाँ पे देख लो 1/2 अंडर रूट 54। अब आंसर आपका रूट में ही है ना, तो रूट में पहुँचा दो इसको, तो ये क्या लिख लोगे, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 13.5 यूनिट आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, ए ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है नहीं बेटा, सही है, टफ तो नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हेन यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू आई प्लस जे कैप देन ए एंड बी आर, बताओ। तो यूनिट वेक्टर का एक बार बताओ, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या लिखोगे बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अरे हाँ है ना। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1 आई नहीं आई, है ना। और दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है बेटा 0 होता है नहीं होता, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 करो तो ए आई प्लस बी जे केप डॉट आई प्लस जे केप कितना आएगा 0, अरे हाँ है ना। तो ये कितना आएगा ए प्लस बी कितना आएगा 0, तो ए इक्वल्स टू कितना आ रहा है बेटा माइनस का बी। पुट कर लो इक्वेशन 2 को, 2 में से इसको पुट करो तो कितना आएगा बोलो तो b इक्वल्स टू कितना है माइनस का है ना, तो ये कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1 इक्वल्स टू कितना आएगा 2a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कितना आएगा 1/2, तो a कितना आएगा बेटा 1/√2, तो b कितना आएगा बेटा माइनस का 1/√2 आएगा नहीं आएगा। a की वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा डी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है नहीं बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर्स p एंड q, देन द एरिया कितना होने वाला है। अब देखिए बेटा एरिया क्या लिखते हैं हम, पढ़िए तो एरिया क्या लिखेंगे हम, हाफ मॉड ऑफ p क्रॉस q लिखेंगे नहीं लिखेंगे, अरे हाँ है ना, सही है। अब आपको पता ही है कि p क्रॉस q कैसे निकालते हैं बेटा, p क्रॉस q का मॉड कैसे निकालते हैं बोलो तो आई कैप जे कैप के कैप, अरे हाँ है ना, सही है। तो ये कितना आएगा 5 माइनस का 4 और ये कितना आएगा 3, सही है। और ये कितना आएगा 3 2 माइनस का 1 आएगा नहीं आएगा बेटा, हाँ है ना। तो एक बात बताओ आई की रो आई के कॉलम को छुपाना है, आई की रो आई की कॉलम को छुपा दो तो कितना आएगा बोलो तो 4 माइनस का 6 आएगा नहीं आएगा बेटा, है ना, सही है। माइनस का जे केप कितना आएगा बोलो तो, रो कॉलम को उठा दो कितना आएगा माइनस का 5 माइनस का 9 प्लस के केप, बोलो तो कितना आएगा 10 प्लस 12 आएगा नहीं आएगा बेटा, हाँ है ना। तो ये कितना आ रहा है माइनस का 2i केप प्लस का 14j केप प्लस 22k केप आएगा नहीं आएगा, हाँ है ना। लेकिन हमें तो इसका कैसा चाहिए मोड चाहिए ना, तो ये कितना आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर, अरे आएगा नहीं आएगा। तो देखो तो कितना आ रहा है ये, कितना आ रहा है 4 प्लस 196 प्लस 484 आ रहा है नहीं आ रहा। 22 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 484 ही होता है नहीं होता, हाँ है ना। तो ये कितना हो जाएगा 200, अरे हाँ है ना 200 अपॉन ये कितना आ जाएगा बेटा 684 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो ये कितना आ रहा है बोलो तो अंडर रूट
कितना आ रहा है 200 प्लस 484, 684 आ रहा है नहीं आ रहा, डिवाइडेड बाई 4, तो ये कितना आएगा 1/√171 आ रहा है नहीं आ रहा, अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, ए ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही। यहां तक कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि द एंगल सबटेंडेड बाय द वेक्टर विद द एक्स एक्सिस। अब मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको एंगल निकालना हो ना तो जो भी बोल रहा है ना एक्स वाई जेड, तो उसका कंपोनेंट अपॉन आपका क्या कर लेना बेटा, उसका मैग्नीट्यूड ले लेना, बहुत सिंपल होगा। देखो एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं ना, तो कॉस थीटा बराबर क्या लिखोगे बोलो, एक्स का कंपोनेंट कौन है 4, अरे हाँ है ना, सही। अपॉन इसका मैग्नीट्यूड ले लो, टोटल कितना आएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 4 अपॉन अंडर रूट कितना आएगा 16 प्लस 9 प्लस 144, तो ये कितना आ गया 4 अपॉन अंडर रूट 169 आया नहीं आया, तो 4 अपॉन कितना आ जाएगा बेटा 13 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, सही है। तो एक बात हो, तो थीटा इक्वल्स टू क्या लिखोगे, कॉस इनवर्स 4/13 आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना। तो आपको सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, सी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा। आई बात समझ में, बस ये ध्यान रखना जो भी बोले ना, जिस भी एक्सिस के अलोंग बोले उसी का कंपोनेंट अपॉन नेट मैग्नीट्यूड करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए। द एंगल दैट द वेक्टर मैक्स विथ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, तो कॉस थीटा, सही। वाई का कंपोनेंट कौन सा है बेटा 3 है, यानी अपॉन टोटल मैग्नीट्यूड बोलो तो कितना आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 9 कितना आएगा 3/√13 आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है। तो बस अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी ऑप्शन नहीं दे रखा है ना, लेकिन आपको एक चीज पता है क्या, राइट एंगल ट्राइंगल, अरे हाँ है ना, राइट एंगल ट्राइंगल पता है नहीं पता, ये कितना दे रखा है आपको 3, अरे हाँ है ना, ये आपको कितना है 13, तो ये कितना आएगा बोलो तो 13 माइनस 9, 3 का स्क्वायर होगा ना, हाँ है ना, तो ये कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना आएगा 2, तो tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हो बेटा बोलो तो, tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो 2/3, तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा tan इनवर्स 2/3 आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है। तो आपको सही ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, बी ऑप्शन आने वाला है या नहीं, अरे हाँ है ना, चेक कर लीजिए आप, सही है ना, आसान से है या नहीं बेटा, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, पढ़िए कि इफ ए एंड बी वेक्टर देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना आने वाला है। दो वेक्टर दे रखे हैं तो उनके बीच का एंगल बताना है ना, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, ए डॉट बी क्या लिखोगे, ए बी कॉस थीटा लिखोगे नहीं लिखोगे, अरे हाँ है ना, सही। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी आई कैप प्लस 2j कैप माइनस का के कैप, सही क्या, और ये कितना आएगा माइनस का आई कैप प्लस जे कैप माइनस का 2k कैप, सही यानी इसका मैग्नीट्यूड बोलो तो कितना आएगा बच्चे 1 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, हाँ है ना। इसका बोलो तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कॉस थीटा आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना। तो ये कितना आएगा बोलो माइनस का 1, सही है, प्लस का 2 प्लस का 2, अरे हाँ है ना। ये कितना आ रहा है 4 5 6, और ये भी कितना आ रहा है 4 5 6, कॉस थीटा आ रहा है नहीं आ रहा बेटा, हाँ है ना। और ये कितना आ रहा है बोलो तो 4, और ये कितना आ रहा है 3, और 3/6, कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना आ रहा है आपका बोलो तो 1/2 आ रहा है नहीं आ रहा, अरे हाँ है ना। तो थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा 60 डिग्री आएगा नहीं आएगा, सही है। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, डी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है नहीं, सही है। अब तुम्हें वेक्टर बहुत आसान सा लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा बेटा, हाँ है ना। यह आज हमारी ईपीएस नंबर 2 है, ठीक है। टोटल हमने कितने सॉल्व कर लिए बेटा 60 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं हम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए।
द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इसके। तो अभी मैंने आपको बताया था ए वेक्टर का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में हम क्या लिखते हैं बेटा, ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड लिखते हैं नहीं लिखते, हाँ है ना, बोलो तो कितना आएगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट, ये कितना आएगा, आई कैप माइनस का जे कैप अपॉन ये कितना आएगा बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ इसका कितना आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, ए एक्स माइनस का ए वाई अपॉन √2 आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा होने वाला है, सी ऑप्शन होगा नहीं होगा, चेक कर लो आप, सही है नहीं, अरे हाँ है ना, सही है, कोई डाउट तो नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए आप, कि वेक्टर ए एंड बी, तो सी वेक्टर ए क्रॉस बी दे रखा है, तो सी वेक्टर क्या दे रखा है, ए क्रॉस बी दे रखा है ना, अरे हाँ है ना, सही। तो अब एक बात बताइए बेटा, आप ए क्रॉस बी कैसे निकालोगे, आई कैप जे कैप के कैप, अरे हाँ है ना, सही। पुट करो, वैल्यू कितनी आ रही, माइनस का 4 3 0 और ये कितने आ रही है 2 5 0। तो आई कैप कितना आ रहा है बोलो तो, आई कैप कितना आ रहा है, रो कॉलम को छुपा लो, 3 0 5 0 इकड़े 0 है ना, माइनस का जे कैप, रो कॉलम को छुपा लो 0 0 प्लस के कैप, इसको छुपा लोगे तो कितना आएगा, माइनस का 20 माइनस का 6, तो कितना आ रहा है, माइनस का 26 के कैप आ रहा है ना, हाँ है ना। तो कौन सी एक्सिस में आ रहा है बेटा, 180 विद द जेड एक्सिस आ रहा है नहीं आ रहा, अरे हाँ है ना, सही, क्योंकि माइनस का के कैप आएगा नहीं आएगा बेटा, और क्या आएगा, जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, 180 डिग्री बनाएगा नहीं बनाएगा, अरे हाँ है ना, सही। अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा होता तो मैं क्या लिखता, 0 डिग्री, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर एनी टू वेक्टर्स ए डॉट बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी है, ठीक है ना। ये तो क्वेश्चन हम भी देख लिया ना हमने, ए बी कॉस थीटा किसके इक्वल है बेटा, ए बी साइन थीटा के, यही तो बोल रहा है, हाँ है ना। ए बी से ए बी कट गया तो 1 इक्वल्स टू कितना आएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो टेन थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा 1, तो थीटा कितना आएगा बेटा 45 डिग्री आएगा नहीं आएगा, हाँ है ना। तो दो वेक्टर अगर 45 डिग्री पे एंगल पे हो तो उनका रिजल्टेंट क्या लिखा जाएगा बोलो, क्या लिखा जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 45 डिग्री आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना। कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है जल्दी बोलो, कितनी होती है बोलो तो, क्या 1/√2 होता है नहीं होता बेटा, तो ये कट जाएगा तो यहाँ कितना आएगा रूट, तो कितना आएगा बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस √2ab आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना। तो आपको सही ऑप्शन कौन सा आएगा, डी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है बेटा, सही है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है बेटा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं हम, बोलिए तो। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आएगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है। तो ये कितना दे रखा है 5i कैप माइनस का 5j कैप डॉट 5i कैप माइनस 5j कैप, अरे हाँ है ना, सही है ना। तो ये कितना आएगा बोलो तो, √5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कॉस थीटा आएगा नहीं आएगा, हाँ है ना। तो ये कितना आएगा 25 प्लस 25 और ये कितना आएगा बेटा 25 25 कितने होंगे 50 50 कॉस थीटा, तो ये कितना होगा बेटा 50 कॉस थीटा होगा नहीं होगा, तो ये कितना आएगा कॉस थीटा कितना आएगा बेटा 1, तो थीटा कितना आएगा 0 डिग्री आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, सी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 देन a क्रॉस b बताना है, ठीक है।
तो एक बात बताइए, ए प्लस सी इक्वल टू क्या लिख लोगे बेटा, माइनस का बी वेक्टर लिख लोगे क्या? अगर आप इसको बी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना होगा देखो तो, ए क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस बी, ये कितना आएगा? 0 आएगा नहीं आएगा? तो ए क्रॉस बी पूछा है ना आपको, हाँ है ना, सॉरी ये तो ए क्रॉस बी आएगा। तो आपको कितना आएगा? ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या लिख लोगे, माइनस का सी क्रॉस बी, सही है ना। सी क्रॉस बी को क्या लिख सकते हो बेटा बोलो तो, क्या बी क्रॉस सी लिख लोगे तो कोई डाउट है क्या? नहीं है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा? ए ऑप्शन आएगा नहीं आएगा? सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है बेटा, पढ़िए तो आप, कि द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स बताने, दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं हम बेटा? ए डॉट बी इक्वल टू क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा लिखते हैं नहीं लिखते? हाँ है ना। पुट करिए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ये कितना आएगा? माइनस का 3i कैप प्लस 6k कैप, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा बोलो तो, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये कितना आएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अरे हाँ है ना। ये कितना आ रहा है? माइनस का 6, हाँ है ना, सही है। और ये कितना आ रहा है बेटा? प्लस का 6, अरे हाँ है ना। तो इनकी तो ज़रूरत ही नहीं है, अरे हाँ है ना। तो ये कितना आएगा? 4 प्लस 9 प्लस 1, 9 प्लस 36 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा तो कितना हो गया आपका? 0। तो थीटा कितना आएगा बेटा? 90 डिग्री आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है बेटा? डी ऑप्शन है यानी, ठीक है। तो ये आपकी पीएस आज कंप्लीट होती है बेटा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, ओके।